हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं का विषय गणित का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कक्षा 12वीं का है, विषय गणित का है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग ना देखे होंगे तो चलो देखिएगा कैसे करना है। ये दो पासों की एक फेंक में योग 9 या 11 प्राप्त न करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो पासे हैं, एक फेंक देते हैं तो योग उसका 9 और 11 प्राप्त होना है। दो पासे हैं जिसको हम एक ही को फेंक रहे हैं और 9 और 11 प्राप्त न करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये सवाल रहेगा, लिखेंगे हल। इसके बाद लिखेंगे मान लीजिए कि लिखेंगे माना अंकों का योग 9 या 11 आने 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 की घटना ये है। ये क्वेश्चन 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है, और अगर इसके 2025 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग ना देखेंगे क्लास 12th का तो चैनल में जाके देख सकते हैं वीडियो, और हमारी पड़ी हुई है, अभी बन रही है इस समय। घटना ए है, कैपिटल ए है, जैसे कि नहीं दिख रहा होगा लेकिन दिखेगा, है कैपिटल ए है, इतना लिखा हुआ, ठीक। माना अंकों का योग 9 या 11 आने की घटना ए है। इसके बाद देखेंगे कितना आता है। एक पासा होता है जो कि 1 से 6 तक होता है, उसमें से हमें ए आने की प्रायिकता 9 या 11 आने की प्रायिकता। तो 9 किस में आ सकते हैं, 3 6 में, 4 5 में, 5 4 में और 6 3 में। 11 कित में आ सकता है, 6 5 में, ये 5 6 में, 6 5 में। क्या लिखा है कि दो अपासे की एक फेंक में योग 9 या 11 आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। माना अंकों का योग 9 या 11 आने की परिघटना ए है, तो इसमें से इतने 9 आए, इतने 11 आए। इसके बाद टोटल कितने हो गए, 6। तथा दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल स्थितियाँ। दो पासों को अगर एक साथ हम फेंकेंगे तो कितनी स्थिति बनेगी, जैसे कि एक फेंका तो इतनी बन रही है, दोनों को साथ में फेंकेंगे तो कितनी स्थितियाँ बनेंगी। यन यस इक्वल टू 6 गुणे 6 36, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 होता है, तो 6 दूनी, दो पासों को एक साथ फेंकने की प्रायिकता 36। एन इक्वल टू 6, दो पासा एक में 6 होता है, एक में 6, तो 36 हो गया। और एन जिसको माने हैं तो एन इक्वल टू ये मिल गया है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इस तरीके से क्या करेंगे कि एन जो है तो ए वार निकालेंगे, हो जाएगा एन एस माइनस एन ए, 36 माइनस 6 तो 30। एन एस हमारा 36 है, एन ए हमारा 6 है, 36 माइनस 6 तो आ गया 30। इस तरीके से 30 आ गया। हम क्या लिखेंगे, योग 9 या 11 प्राप्त न करने की प्रायिकता, जो सवाल में मैंने पूछा था। यन के बाद यहाँ पी करेंगे प्रायिकता, ए एन ओवर एन यस, एन ओ ए ओवर कितना 30 बटे एन एस कितना है 36, तो 5 6 30, 6 36। इस तरीके से कट गया। और 6 और 5 जो है तो उत्तर है 5 और 6। सबसे पहले सवाल में देखेंगे, सवाल क्या लिखा था, दो पासों की एक फेंक में योग 9 या 11 न आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले लिखेंगे माना अंकों का योग 9 या 11 आने की घटना ए है, न आने की निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले लिखेंगे माना अंकों की योग 9 या 11 की घटना ए है, ठीक। इसके बाद सब लिखेंगे किस में आएंगी, पासे में 1 से 6 तक का होता है, तो कौन कौन सी घटना आ रही, 9 इतने में आ रहा है, 11 इतने में आ रहा है।
तथा 2 पासों के 2 1 की हमने स्थिति बनाई और 2 पासा था, इसलिए 6 गुणे 6 36, 6 इसका हो गया। फिर इस A1 निकालना था तो इसको इसमें घटा दिए। योग ना आने की प्रायिकता तो ये है, इसको इसमें भाग दे दिए। इस तरीके से इसका 5/6 आंसर आ गया। अगर आप लोग से बनता है तो ज़रूर ट्राई करिए, आंसर देख सकते हैं यहाँ 5/6 है। इसके बाद हम ये जो अभी आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा था थंबनेल में, और ये जो क्वेश्चन है इसी को हमें सॉल्व करना है। लिखा हुआ है यदि A बराबर 2 5 3 6 4 7 हो तो सिद्ध कीजिए A डैश फिर से डैश और बराबर A। जैसे कि जो A है तो इसे हमें एक बार A डैश बनाना होगा, फिर जो आएगा उसको फिर से A डैश फिर डैश बनाना होगा। तो सबसे पहले ये 2 अंक का है और हम इसे लिखेंगे कैसे, इतना सवाल में लिखा रहेगा 2 अंक का आएगा। सबसे पहले हम इसको हल में लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है कि A बराबर 2 5 3 6 4 7। समीकरण इसको 1 डालेंगे। इसके बाद हमें क्या निकालना है कि A डैश फिर डैश बराबर A के होना चाहिए। क्वेश्चन तो सरल है लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। A डैश निकालने के लिए सबसे पहले A डैश लगाएंगे, बराबर करेंगे। A डैश का मतलब जो रो में है तो कॉलम में आएगा, कॉलम वाला रो में चला जाएगा। जैसे कि ये सब इधर है तो ये सब इधर आ जाएंगे, 2 3 4 ये सब इधर चलेंगे, 5 6 7। इस तरीके से जो रो में थे कॉलम में आ गए, जो कॉलम में था वो रो में चले गए। ये 3 है। इस तरीके से फिर हमें डैश काटना है तो A डैश का फिर डैश। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से जो रो में था वो कॉलम में आ जाएगा। तो 2 5 3 6 4 7 इस तरीके से समीकरण लगाएंगे 2, समीकरण 2। इसके बाद लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से, अतः 1 व 2 से। इतना लिखने के बाद A डैश फिर डैश इक्वल टू A इति सिद्धम। इस तरीके से ये छोटा सा क्वेश्चन है जो कि 2 नंबर का आने की संभावना है। A डैश का मतलब जो रो में थे तो वो कॉलम में हो गए, फिर A डैश का मतलब जो कॉलम में था वो रो, मतलब कि डैश निकालने में ये जो रो में है वो कॉलम में हो जाता है, पंक्ति स्तंभ में और स्तंभ पंक्ति में। तो वीडियो कैसा लगा अपनी जरूर बताइएगा, और अगर इसके आप लोग और क्वेश्चन ना देखें तो चैनल में जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये इस समय बहुत मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं जो कि वो भी क्वेश्चन मोस्ट ही है, उसको हो चुका है, उसको ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट यहाँ पास जो क्वेश्चन ये है, दर्शाइए की रेखा x + 3/-3 बराबर -y -1/1 बराबर z -5/5 तथा x + 1/-1 x y -2/2 z -5। ये समतलीय है या नहीं, ये क्वेश्चन जो है तो मोस्ट है 2025 के लिए। तो अगर आप लोग न देखें तो चैनल में आके देख सकते हैं। और इसका पूरा सोल्यूशन ये है, सबसे पहले लिखेंगे दी हुई समीकरण है, दोनों को लिखेंगे 1 2 करेंगे। इसके बाद यहाँ लिख के कंपेयर करेंगे x1 y1 z1 फिर x2 y2 z2, ठीक, l1 l2 m1 n2 n1। ये दी हुई है कि अगर दी हुई रेखा इस तरीके मतलब हो जाते हैं तो समतली है बराबर 0 के। तो सबसे मान रखें, मान रखने के बाद घटा दिए हैं, घटाने के बाद फिर क्या किए हैं, ये R1 की अपेक्षा सरल कर दिए हैं। इसके बाद ये करने के बाद 0 के बराबर होगा तो लिखेंगे ये दी हुई अब समतली है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरीके से हमारे चैनल में वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।